तो रीजनिंग में आज का टॉपिक है अपना अनुपात पर आधारित प्रश्न। एज रिलेशन में आयु संबंधी प्रश्नों में अनुपात पर आधारित प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल है। देखो तो अनुपात पर आधारित प्रश्नों की बात करें अपन एज रिलेशन में तो काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब आयु संबंधी प्रश्न में अनुपात का जो रोल है वो बहुत अच्छा है। देखो तो कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न, वो एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत जो कर रहे हैं बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। देखो सुनिएगा, दो व्यक्ति ए और बी और इन दोनों की वर्तमान आयु में देखो क्या होता है कि अनुपात देता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्र में। दो व्यक्ति ए और बी और इन दोनों की वर्तमान आयु में 4:5 का अनुपात है। सुनते जाना, लिखना कुछ भी नहीं, समझने पे ध्यान देना। दो व्यक्ति ए और बी, इन दोनों की वर्तमान आयु में 4:5 का अनुपात है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्र आपको अनुपात में दे, क्या कह रहे हैं अपन, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्र अनुपात में दे, मतलब रिश्ता अनुपात में हो, तो सबसे पहले आप x से गुणा कर दीजिए। कहाँ से गुणा कर दीजिए? a से। उससे क्लियर हो जाए क्वेश्चन को, अभी अधूरा ही पढ़ा अपन ने। तो मान लीजिए a की वर्तमान आयु 4x है और b की वर्तमान आयु 5x है। इससे बेनिफिट हो जाएगा, है ना। a की वर्तमान आयु 4x है और b की वर्तमान आयु कितनी? 5x। ये पता चलिए आपको। अब अपन कह रहे हैं, लैंग्वेज सुनना, क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज बोलिए, दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना बताओ? 36 वर्ष। मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको 36 के बराबर करना है। इन दोनों को जोड़ना है और दोनों को जोड़े किसके बराबर करना है बताओ? 36 के बराबर। तो 4x और 5x कितना होगा बताओ? 9x। और 9x बराबर दे रखा है आपको 36। ये उसने क्वेश्चन वाले ने दे रखा है अपन को, ठीक है। अब 9 से काट देंगे 36 को 4 बार, तो 9 चौक होता है 36 और x की वैल्यू निकाल दिया अपन ने 4। ये x का मान आ गया भैया। और x का मान आने के बाद आयु संबंधी प्रश्न में किसी भी सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मेन मुद्दा होता है x की वैल्यू फाइंड करना, और x की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं। तो x की वैल्यू अपन ने 4 निकाल दी और आपसे पूछी कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई x का मान 4 रख दो, b की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 4 गुणा 5 मतलब 20 वर्ष। तो बताओ b की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष, है ना। बिल्कुल सिंपल, शुरुआत बिल्कुल छोटे सवाल से की है और आगे जाए क्वेश्चन को और अच्छा बनाएंगे अपन, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। आदमियों की संख्या पर 3 कर देते हैं। 3 व्यक्ति ले ले मैंने, ए, बी और सी, और 10 वर्ष पहले की उम्र दे देता हूँ मैं इनकी। 3 व्यक्ति ए बी सी की 10 वर्ष पहले की उम्र में 2:3:5 का अनुपात था। ये 10 वर्ष पहले था। 10 वर्ष पहले 3 व्यक्ति ए बी सी की आयु में 2:3:5 का अनुपात था, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो मान लीजिए ए की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी? 2x, बी की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी? 3x, और सी की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x। ये हो गया आपके 2x, 3x और 5x। ये 10 वर्ष पहले थी। कब थी बताओ? 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले से आपको वर्तमान माना पड़ेगा। 10 वर्ष पहले से कहाँ आना पड़ेगा आपको? वर्तमान में। और आप जानते हैं 10 वर्ष पहले से जब हम वर्तमान में आते हैं तो हमको 10-10 साल जोड़ना पड़ेगा। 10 वर्ष पहले जब वर्तमान में आते हैं तो कितना कितना जोड़ना पड़ेगा? बताओ, 10-10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10-10, क्योंकि भूतकाल से जब वर्तमान काल में आ रहे हैं तो समय बढ़ेगा इसे, और 10-10 जोड़ेंगे। तो मान लो इसकी उम्र वर्तमान काल में हो जाएगी 2x + 10 और इसकी हो जाएगी 3x + 10। 10-10 साल बड़े हो जाएंगे सभी, और ये हो जाएगा 5x + 10। ये वर्तमान में हो गई। और क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इन तीनों की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इन तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। मतलब इन तीनों को जोड़ के आपको 60 के बराबर करना है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन वाला। तीनों की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, मतलब इन तीनों को जोड़ के आपको 60 के बराबर करना है। तो बताओ 5x और 3x 8x, और 8x से कितना होगा? 10x। कितना होगा बताओ? 10x। 10 और 10 कितना हो गया आपका? 30, और बराबर कितना होगा आपका? 60, ठीक है। ये 30 होता जाएगा, कहीं का जाएगा बताओ? माइनस का। तो 10x बराबर कितना होगा? 30। 10x बराबर कितना होगा? 30, और x बराबर कितना होगा आपका? 3। ये लो, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। और x का मान आने के बाद किसी भी सवाल का जवाब दो, फिर क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने पूछा कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए? सी की। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे सी की वर्तमान आयु ये है अभी, ये सी की वर्तमान आयु है। इसमें x का मान 3 रख दो और आंसर पाओ। तो x का मान 3 रखते हैं, इसमें 5 गुणा 3 + 10, तो 5 3 15, और 10 कितना होता है? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने कि इसकी जो वर्तमान आयु होगी मतलब सी की, वो 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो 3 वाला क्वेश्चन ये अपन बहुत बेहतरीन और अच्छा इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। चलो आप सोच रहे होंगे सर और भी अच्छा क्वेश्चन बनता है तो कैसा देखने को मिलता है।
तो चलो भैया 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2 तरह के सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ। अरे पेपर में 3 तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, उसमें 2 प्रकार के बता चुके हैं। सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा बनता है इसमें, अब देखो मैं बोल रहा हूँ 2 दोस्त हैं ए और बी, इनकी वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है, ये इनकी वर्तमान आयु है। तो मान लीजिए 3x है और ये 2x है, ये तो वर्तमान है। अब मैं बोलता हूँ 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। आप बताओ 2 वर्ष पहले बोलते क्या होगा, 2 कम हो जाएगा दोनों में। 2 वर्ष पहले बोलते हैं 2 कम हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 3x - 2 और ये हो जाएगा 2x - 2। और 2 वर्ष पहले क्या बोले, देखो सुनो, 2 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात था। तो 2 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात था, मतलब ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर है, ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो अनुपात होगा वो इस वाले अनुपात के बराबर होगा आपका। 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो अपन कहाँ जा रहे हैं बताओ, भूतकाल में जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं बताओ, अपन भूतकाल में जा रहे हैं। तो 2 अपन कम कर रहे हैं और इस अनुपात के बराबर हो रहे हैं, मतलब इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर करने हैं, ठीक है। तो ये जो अनुपात आपको दिख रहा है वो इस अनुपात के बराबर करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि इसको बटे में लिख देंगे, इसमें बटों में लिख देंगे और इस बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे और x का मान निकालेंगे वज्र गुणा करके। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। अपन ने लिखा 3x - 2 बटे में लिखेंगे 2x - 2 और बराबर होगा आपका 2/3। अब कैंची गुणा कर देते हैं, ठीक है। कैंची गुणा बोलो, हिंदी में बोलो तो वज्र गुणा कह सकते हो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो। तो चलो ऐसे कैंची गुणा कर सकते हैं अपन इधर, और इसको गुणा करेंगे अपन आपके सामने इधर। कैंची गुणा कर दे, 3 को इधर गुणा किया कितना आ जाएगा आपका 9x, और 3 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा 6, इधर गुणा करो 4x और 2 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा आपका 4। अब 4x इधर कहाँ का हो जाएगा बताओ, माइनस का, और 6 इधर कहाँ का हो जाएगा, प्लस का। तो आप गणित में जानते हैं संख्या इधर से उधर जाती है या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो चलो चिन्ह बदलता हूँ मैं, तो 9x - 4x माइनस 6 इधर आएगा प्लस का 6 - 4, 9x में 4x गया कितना आएगा बताओ 5x, बराबर कितना होगा 2, और x बराबर आ जाएगा आपका 2/5। ये x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान। और आप अच्छी तरह जानते हैं x का मान आने के बाद किसी भी सवाल का जवाब देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो x का मान इसमें रख देंगे भैया, ठीक है। रखें b की वर्तमान आयु पूछी आपसे, अब x का मान कितना है 2/5, तो b की वर्तमान आयु होगी भाई 4/5 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितनी होगी आपकी, ये 1 साल से कम का बच्चा है, 4/5 1 से कम आता है, तो 1 साल से कम का बच्चा है, 4/5 वर्ष b की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न बोले ना, वो जैसे लैंग्वेज बोले वहाँ से आप शुरुआत करना। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति ए और बी की वर्तमान आयु 3:2 के अनुपात में है। तो मैंने पहले इसको 3x मान लिया और इसको 2x मान लिया। अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ने जा रहा हूँ मैं। सेकंड लाइन पूछी 2 वर्ष पहले, जैसे इसने 2 वर्ष पहले बोला, मैंने इनमें से 2 कम कर दिया दोनों में। पहले बोलते हैं माइनस होता है और बाद में बोलता क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 वर्ष पहले इनकी आयु में 2:3 का अनुपात था, तो मैंने इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर दिया, क्योंकि अनुपात का मतलब भाग होता है। इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर कर दिया। अब मैंने इनको कैंची गुणा कर दिया, कैंची गुणा करने के बाद संख्या इधर से उधर गई तो चिन्ह बदल गए उनके, और x की वैल्यू निकाल दिया अपन ने 2/5। और b की वर्तमान आयु आपसे पूछी तो x का मान 2/5 इसमें रख दिया, तो b की वर्तमान आयु आ गई 4/5 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखेंगे, जैसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया सेम टू सेम ऐसे कैसे 3 क्वेश्चन आपसे भी कराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है और आप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से, ठीक है ना। धन्यवाद। टॉपिक का नाम लिखिए पहले।